हरीश कुमार अग्रवाल जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में मैं समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो चुका हूँ। विगत एक वर्ष से आपकी एकांतिक वार्तालाप का श्रवण कर रहा हूँ। मेरी माता एक संत सेवी भगवत भक्त एवं साधा जीवन व्यतीत करने वाली और साधना में रत थी। मुझे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी और पूज्य नारायण दास जी भक्सर वाले मामा जी के दिव्य संस्कार विरासत में प्राप्त हुए। अब मैं भगवत प्राप्ति की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा हूँ, किंतु सामाजिक तथा पारिवारिक वातावरण बारंबार मेरे मन को विक्षिप्त कर रहा है एवं साधना में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए बरबस राज सुतहि नृपदीना और हरि हित आप गवन बन कीना। जब श्रवण समीप भये सुत केसा मनो जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप के बाल सफेद होकर मानो कान में कह रहे हैं कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही है और आगे इसके जो आने वाली उसका नाम मृत्यु अवस्था है। अब उपाय कर लेना चाहिए भगवत प्राप्ति का। तो हरि हित आप गवन बन की, भगवान के लिए हमें एकांत सेवन करना चाहिए। परिवार के मोह से निवृत्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। अब आप लोग खाओ पियो आनंद लो, हम जैसे बने तैसे, अब हमको छेड़ो मत। घर में ही सही पर एकांत वनवासी की तरह सेवन करें और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अगर दिन में एक बार भी भोजन मिल जाए तो पेट पालन करे, किसी की निंदा न करे, कोई झगड़ा न करे, बच्चों पर अपना अधिकार न जनावे। जो हमें भिक्षा की तरह मिल जाए उसे खाएं और रात दिन भजन करें तो घर में रहते हुए भी वो सन्यासी को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त हो सकती। अब आज का समय बाहर भागने का नहीं रह गया है। बाहर आश्रमों में जाओगे तो सब अर्थ प्रधानता रह गई है। वो बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और अर्थ की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई। हमें तो लगता है चुपचाप अपने घर में एक कमरा आश्रम मान लो और वहीं सन्यास का भाव करके भजन करके मुक्त हो जाओ, ये बहुत बढ़िया है। जीवन भर जो कमाया है उसी की 2 रोटी खाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। दूसरे की हलवा पूड़ी का चिंतन मत करो, नहीं तो जो भजन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मोहन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक विचार पढ़ा था इन्होंने, तो मानवता की सबसे बड़ी विजय एक दूसरे के प्रति प्रेम सहानुभूति है, ना कि युद्ध और विभाजन में है। महाराज जी, आज के समय में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि समाज में वैमनस्य, संघर्ष, मतभेद और भेदभाव की भावना दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य मनुष्य के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता जैसा जीवन मूल्य पीछे छूटता जा रहा है। महाराज जी, ऐसे में आप आज क्या ये जागृत हो सकता है फिर से ये सब? जब तक बेविचार और व्यसन 2 पर अंकुश नहीं होगा तब तक प्रेम और करुणा ये कागज में लिखी रह जाएगी, हृदय पे नहीं आएगी। क्योंकि व्यभिचारी पुरुष, अपने प्राणों का पोषण करने वाला पुरुष, व्यसन करने वाला पुरुष, ये हिंसा, वैर, आसक्ति, कामना इन्हीं में भ्रमित होगा। और करुणा और प्रेम ये तो भागवतिक है। भगवान अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। ऐसा भगवान को बहुत प्यारा होता है, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता और सबसे मित्रता का व्यवहार रखता है और सबसे करुणा का व्यवहार करता है और ममता रहित है। मित्रता करते हुए ममता रहित है और करुणा करते हुए अहंकार रहित है और क्षमावान पुरुष, ये मुझे बहुत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये जो स्थिति करुणा की है, अगर करुणा हो तो व्यभिचार बंद हो जाए। माताओं बहनों के साथ राक्षसी व्यवहार नौजवान लोग करते हैं, मार देते हैं। धन के लिए, व्यसन करने के लिए धन चाहिए और धन के लिए चोरी, हिंसा, छल कपट, मतलब कितना मानो गिरता चला जा रहा है। कि एक हमको क्लिप दिखाई, भगवान शंकर के अर्घे में चांदी लगी थी, वो हथौड़ी से काट करके और चंद रुपए की चांदी, कितनी, कोई 2-4 किलो चांदी थोड़ी होगी, चंद रुपए की चांदी भगवान शंकर की अर्घे से उतार करके ले गए। माता बहन जा रही होती, चैन पहने ऐसे पकड़ के घसीट लिया, वो चाहे मुंह के बल गिरे, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। मतलब कितना निर्दयी होता जा रहा है, मानो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। चाहे पशुओं को जलाकर खाना हो, काट कर खाना हो, हिंसा करना हो, जहाँ हर जीव पर दया करनी है वहाँ करुणा मैत्री जहाँ करनी है वहाँ हिंसा बढ़ रही है, स्वार्थ बुद्धि बढ़ रही है। तो ये बहुत कलयुग का कुप्रभाव बढ़ रहा है। अब यह है कि शास्त्र श्रवण और संत संग, इन्हीं से सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे पहले लोग भगवान की छवियां हृदय में धारण करते थे, अब सब छाती में लगाए घूम रहे मोबाइल। मतलब मोबाइल छोड़ना आज के समय में
प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अब मोबाइल में जो लगा हुआ है, बड़ी रीलें हैं, बड़े सीरियल हैं, बड़ी चीजें हैं, तो उसी में मन लगा है तो शास्त्र श्रवण तो हो नहीं सकता कि बैठकर हम गीता जी का अध्ययन करें, मनन करें, भागवत जी का अध्ययन मनन करें, वेदांत शास्त्रों का, स्मृतियों का, हम धर्म ग्रंथों का, ऐसा तो समय नहीं रह गया। और नौजवान कब गीता पढ़ने लगे? अब वो व्यसन में उतर गए, क्योंकि सतमार्ग में दो ही हमें लगा सकते हैं, या संत या शास्त्र। शास्त्र स्वाध्याय का समय नहीं और संतों पर श्रद्धा नहीं। ये तो भगवान की विशेष कृपा कहो कि हवा सी चली है तो सब संतों पर श्रद्धा करने लगे नौजवान, नहीं तो ऐसी पीछे बातें आई थी कि जिनमें संत श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो गई थी। तो दो ही हैं जो समाज को सुधार सकते हैं, धर्मशास्त्र, धर्म महापुरुषों के वचन, संतों के वचन। अगर हम संत वचन सुने, संत वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें तो आज हम फिर सुधर सकते हैं। अगर ये नहीं तो सुधरने की कोई चांस नहीं है और अंततोगत्वा अपना ही विनाश करना पड़ेगा। जब आप धर्म से विरुद्ध चलोगे, पापाचरण करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें करने के लिए प्रेरित कर देगा। अपने आप अपने हाथ से अपने को मारोगे यदि गलत आचरण करोगे, तो यही मन तुम्हें ऐसा प्रेरित कर देगा कि तुम अपना नाश स्वयं कर लोगे। इसलिए भाई, करुणा और मैत्री भागवतिक शब्द हैं। जब तक हम दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं लाएंगे, करुणा का भाव नहीं लाएंगे, सबसे मैत्री नहीं करेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन मनुष्य। अब आप सोचो, पति पत्नी में मैत्री भाव नहीं है, जहां अर्धांगिनी कहा गया वहां मैत्री भाव नहीं। तो ऐसा समय चल गया कि पत्नी पत्नी में, भाई भाई में, माता पुत्र पिता में जो पवित्र संबंध है उनमें भय का समावेश हो गया। अपनी माँ को पुत्र मार डाल रहा है, माँ अपने पुत्र को मार डाल रही है। मतलब बड़ा विचित्र समय आ रहा है। जब ये घटनाएं सुनो तो लगता है, शास्त्र में लिखा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो आज जो हमारा मानसिक स्तर है वो राक्षसी भाव को प्राप्त होता जा रहा है। जहां दैवी संपदा आनी चाहिए, सात्विक भाव आने चाहिए, भगवत भाव आने चाहिए, वह राक्षसी भाव बढ़ रहे हैं। यदि हम नाम जप करें, संतों की वाणी सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो हमारा सुधार हो सकता है।